नमस्कार दोस्तों। काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं, सर बिजनेस पार्टनर किसे बनाएं, बिजनेस पार्टनर कैसे बनाएं और बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए एग्रीमेंट कैसे करें। दोस्तों, बिजनेस अकेले आदमी का व्यवसाय नहीं है। केवल अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। और यदि आपको पहाड़ फोड़ना है, मेरा मतलब अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना होता है, तो आपको जरूर पार्टनर बनाने पड़ते हैं। पार्टनर उसको कहते हैं जो नफे और नुकसान दोनों का भागीदार हो, दैट इज कॉल्ड पार्टनर। पार्टनर की सैलरी भी तय की जा सकती है और नफा और नुकसान दोनों साथ में तय किए जा सकते हैं। पार्टनर 7% का हो सकता है, 93% का कोई दूसरा पार्टनर हो सकता है। पार्टनर 1 हो सकता है, पार्टनर 2 हो सकते हैं, पार्टनर ज्यादा भी हो सकते हैं। पार्टनर बराबर के हिस्सेदार हो सकते हैं प्रॉफिट और लॉस में, और कम ज्यादा के भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि पार्टनर किसे बनाएं। दोस्तों, आज के युग में विश्वास करना हर आदमी पर लागू नहीं होता। आर्थिक युग में हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। इसलिए जब भी आप पार्टनर बनाएं, आप उस पार्टनर बनने वाले आदमी की विशेषताओं पर गौर कीजिए। क्या ये पार्टनर बनने के बाद में आपका बिजनेस बढ़ा सकता है? पहला सवाल। यदि आपका मन गवाही देवे कि इस आदमी में इतनी योग्यता है जो अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकता है, बिजनेस को ग्रो करा सकता है, तब आप उसको पार्टनर के लिए चुनते हैं। दूसरा, कोई भी बिजनेस में पार्टनर बनाएं आप, उस आदमी की उस बिजनेस से संबंधित योग्यताएं क्या हैं, इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। यदि बिजनेस से संबंधित उसमें योग्यताएं नहीं हैं और आप उसे पार्टनर बनाते हैं, तो उसका भी कोई कारण होना चाहिए। कई आदमी ऐसे होते हैं जिनमें बिजनेस से संबंधित कोई एबिलिटी नहीं है, मगर एक एबिलिटी है उसमें, और वो एबिलिटी है कैपिटल की। उसके पास कैपिटल है और आपके पास कैपिटल नहीं है, या यूं कह सकते हैं आपके पास इस बिजनेस से संबंधित प्रॉपर कैपिटल नहीं है, और जिस आदमी को आप पार्टनर बनाना चाहते हैं उसके पास प्रॉपर कैपिटल है, वो केवल पूंजी लगा सकता है और आपको पूंजी की आवश्यकता है, तो आप उसे बना सकते हैं पार्टनर। अब बात आती है कितना परसेंट का बनाएं। देखिए दोस्तों, ये किसी रूल्स रेगुलेशन में नहीं लिखा हुआ है कि कितना परसेंट का बनाएं। ये आपके और पार्टनर बनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट का पार्टनर उनको बनाएं, कितना परसेंट का पार्टनर आपको बनाएं। ये दोनों आपको म्यूचुअल तय करना होता है। जहां दोनों आदमी सहमत हो जाएं, वहां उस रेट पे आप उसको पार्टनर बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि पार्टनर कैसे बनाएं। पार्टनर बनवाने के लिए आपको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए आपको पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप और आपके पार्टनर के साथ में जो जो बातें होती हैं वो आप एक सादे कागज पे लिख लीजिए कि हम इन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आपस में पार्टनर बनना चाहते हैं। वो सारी कंडीशंस आप अपनी कंडीशन लिख लीजिए एक कागज पे, और उसी कागज पे उनकी कंडीशंस लिख लीजिए। उन कंडीशंस का मैच कीजिए। यदि कोई कंडीशन गलत हो, आपस में मानने नहीं योग्य नहीं हो, या आप मानना नहीं चाहते, या वो आपकी
मानने की रेट से ज़्यादा है। मान लीजिए कोई पार्टनर कहता है कि मैं 55% का पार्टनर बनना चाहता हूं और तुम्हें 45% का पार्टनर रखना चाहता हूं। अब इस बात पे आप सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए, और डिसाइड करने के बाद में एक फ्रेश लेटर दोबारा बना लीजिए सादे कागज पे। ध्यान से सुनिए, मैं पूरी बात बताऊंगा आपको। अब सादे कागज पे आपने जब बना लिया फाइनल, तो दोनों उस पर दस्तखत कर दीजिए कि हम दोनों इस बात को एग्री करते हैं। अब आपको करना क्या है, एक वकील के पास जाइए जो पार्टनरशिप डीड बना के देते हैं, उनके पास जाइए, उन्हें बताइए कि हम दोनों पार्टनर बनना चाहते हैं या हम इतने आदमी पार्टनर बनना चाहते हैं और हमारी ये शर्तें हैं। वो वकील, जो अनुभवी वकील होना चाहिए, वो आपको बताएंगे कि ये जो शर्तें आपने लिखी हैं, इनमें से ये शर्तें लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये शर्तें हैं, इनमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है। यदि वो कहते हैं तो उनके संशोधन को ध्यान से सुनिए, समझिए और उसके बाद में एग्री कीजिए। फिर वो आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए बोलेंगे, वो आपको खरीदना पड़ेगा। उस पर टाइप होगा, लिखा जाएगा, सारी बातें, सारी कंडीशंस लिखी जाएंगी, रूल्स रेगुलेशन लिखे जाएंगे, कौन पार्टनर कितना क्या काम करेगा, ये सारी बातें लिखे जाएंगी, किसको क्या अधिकार रहेगा, ये सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं। और वो फिर आपकी उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा देंगे और रजिस्टर करवाने के बाद में ये आपका पार्टनरशिप डीड हो गई। उस पार्टनरशिप डीड को आप अपनी फाइलों में लगा सकते हैं और डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ आप काम करते हैं वहाँ वो पार्टनरशिप डीड आपको देनी पड़ती है कि हम ये पार्टनर हैं। और जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको वहाँ देनी पड़ती है, ताकि डिपार्टमेंट को भी ये पता रहे कि इस बिजनेस में सच एंड सच लोग पार्टनर हैं। आशा है मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूँ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे ज़रूर दीजिएगा, और यदि आपका कोई सुझाव हो इसमें तो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने जो बातें बताई हैं वो सारी इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करती हूँ। कुछ आपके सुझाव भी मैं चाहता हूँ, ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।